साथियों नमस्कार। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे राज्य शिक्षा केंद्र ने 28 जून 2023 को एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी किया था। ये चिट्ठी लिखी थी जिसमें से सभी शासकीय संस्थाओं में जो आईसीटी डिवाइस उपलब्ध है उस डिवाइस को आपके डिजिटल शाला मुस्कान ड्रीम्स वेबसाइट पर फीड करना है। ये आईसीटी डिवाइस आपको किसी भी सोर्स से प्राप्त हुई हो, गैर सरकारी संगठन से, जन भागीदारी से या सीएसआर मद से अथवा स्कूल शिक्षा विभाग से। इस आईसीटी डिवाइस में कंप्यूटर, लैपटॉप, इंटरेक्टिव पैनल, स्मार्ट टीवी आदि और तथा साथ में प्रोजेक्टर आदि इंस्ट्रूमेंट होते हैं। इन्हें हमें फीड करना है डिजिटल शाला ऐप के थ्रू, अर्थात muskan-dreams.org वेबसाइट के थ्रू। इसी तरीके का एक आदेश अभी 6 नवंबर 2023 को जारी किया गया। सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को संबोधित ये पत्र, जिसमें से आईसीटी इंस्ट्रूमेंट्स को ऑनलाइन रिपोजिटरी में रजिस्ट्रेशन कराना है मुस्कान शाला ऐप में। तो ये प्रोसेस हम किस तरीके से करेंगे, आइए स्क्रीन पर सीखते हैं। muskan-dreams.org वेबसाइट पर विजिट करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, उस लिंक को कॉपी करके किसी भी इंटरनेट सर्च ब्राउजर के एड्रेस बार में आप उसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको अपने कीबोर्ड में इंटर की प्रेस करना है। आपको muskan.org की अधिकृत वेबसाइट में पहुंच जाएंगे और ये आपको पहला स्क्रीन दिखेगा जहां पर आपको एंट्री करनी है। दूसरा तरीका है कि आप किसी भी नेट ब्राउजर के सर्च बॉक्स पर आप टाइप करेंगे डिजिटल शाला। डिजिटल शाला टाइप करने के बाद आपको कीबोर्ड में इंटर बटन अर्थात की प्रेस करना है, तब भी आप वहीं पर पहुंचेंगे। ये पहला ऑप्शन दिख रहा है डिजिटल शाला, इस पर आप क्लिक करेंगे तो उसी तरीके से आप राज्य शिक्षा केंद्र की का जो स्क्रीन यहाँ पर दिख रहा है, जो वेब पेज दिख रहा है जहाँ पर आपको एंट्री करनी है, वहाँ पर आप पहुँच जाएंगे। दोनों तरीकों में से किसी भी तरीके का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला काम, बस आपको सिंपली अपने विद्यालय का यूडाइस कोड इंटर करना है, तो ऑटोमेटिक आपके विद्यालय की जो डिटेल्स है, संभाग, जिला, ब्लॉक और स्कूल का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। आइए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। विद्यालय का यूडाइस कोड इंटर करने के बाद गेट डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। थोड़ा प्रोसेस के बाद अगली स्क्रीन आपके सामने ये होगी। यहाँ पर ऑटोमेटिक आपका संभाग, जिला, ब्लॉक और विद्यालय का नाम आ चुका है। अब ये फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। स्टेप 1 आप 3 देख पा रहे होंगे। इसके बाद आपको क्लिक करना है कंफर्म एंड कंटिन्यू। अगला स्क्रीन ये आपके सामने होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि डिवाइस का जो डिस्क्रिप्शन है वो भी दिया हुआ है कि इनमें से कौन कौन सी डिवाइस आपके विद्यालय में हैं जिनकी एंट्री यहाँ पर करना है। जितनी डिवाइस आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे अर्थात टिक करेंगे, उतनी ही स्क्रीन आपके सामने यहाँ पर दिखती जाएगी। एक इंस्ट्रूमेंट्स की जब एंट्री आप करेंगे तो उसकी एंट्री के लिए आपको 1 2 3 ये आपको 3 सर्च बॉक्स मिलेंगे जहां से आप उसकी एंट्री कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि आपके पास उपरोक्त 6 डिवाइस में से एक भी डिवाइस नहीं है, तब भी आपको अपने विद्यालय की जानकारी भरनी है। फिर रिपीट करूंगा, यदि उपरोक्त 6 में से कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपके यहाँ नहीं है तो उसकी भी जानकारी आपको अर्थात प्रत्येक विद्यालय को भरना है। इसके लिए आपको सबसे अंत का जो है, यदि आपके पास ऊपर बताए गए 6 डिवाइस में नहीं है तो यहाँ पर क्लिक करें। सबसे अंतिम ऑप्शन पर क्लिक करना है आपको, तो ये स्क्रीन मिलेगी। इसके बाद आपको क्लिक करना है नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद थोड़ा सा प्रोसेस होगा और ये देखिए आपके प्राचार्य, प्रधानाध्यापक का नाम, मोबाइल नंबर और उनका ईमेल आईडी। ध्यान दीजिएगा तीनों फील्ड मैंडेटरी हैं। ये भरने के बाद आपको सिंपली क्लिक करना है सबमिट पर। तो जानकारी राज्य स्तर तक पहुंच जाएगी कि आपके विद्यालय में उपरोक्त में से कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो हो सकता है कि आपको वो इंस्ट्रूमेंट्स प्रदान किए जाएं। तो आइए किसी एक विद्यालय जहां से अपन ने जिसकी जानकारी यहाँ पर हमने भरी है,
तो इस विद्यालय को केवल टैबलेट मिले हुए हैं। तो टैबलेट को चेक करते हैं। तो आपका टैबलेट की जानकारी भरने के लिए ये 4 बॉक्स आपको मिलेंगे। पहले बॉक्स में टैबलेट की संख्या भर के देना है, और दूसरा बॉक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको फिल करना है कि वो टैबलेट चालू कंडीशन में है कि नहीं। और अगला जो किस वर्ष इस टैबलेट डिवाइस को प्राप्त किया, तो ये ड्रॉप डाउन खुलेगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको चूज करना है ईयर। तो ईयर चूज करेंगे, और इसके बाद ये डिवाइस कहाँ से आपको मिली, जैसे ही आप यहाँ पर अपना कर्सर लेके जाएंगे, क्लिक करेंगे, तो इतने ऑप्शन आपको दिखेंगे। इनमें से जहां से भी आपको मिला हो वो ऑप्शन आप चूज कर लेंगे। और अगर एक से अधिक डिवाइस हैं, तो एक से अधिक डिवाइस अथवा एक ही डिवाइस अलग अलग जगह से अगर मिली है, तो आप अनेकों ऑप्शन आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो आइए किसी एक विद्यालय की जानकारी सही भर करके पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। इतनी जानकारी दर्ज करने के पश्चात आपको नेक्स्ट टैब पर क्लिक करना है। अगली स्क्रीन ये प्राप्त होगी, जहां पर आपको अपने विद्यालय के इंटरनेट सहित बहुत सारी जो जानकारियां हैं वो यहाँ पर फिलअप करना है। जैसे आपका इंटरनेट कनेक्शन, और छात्रों की संख्या, कितने छात्र इस डिवाइस से लाभान्वित हो रहे हैं, और कौन से आपके यहाँ शिक्षक हैं जो उनको टेक्निकल सपोर्ट दे रहे हैं, उनका नाम, मोबाइल, और इसके बाद में प्राचार्य जी का नाम, मोबाइल नंबर और मेल आईडी भरने के बाद अंतिम चरण में आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा। तो सारी जानकारी स्वतः सेव हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सारी फील्ड रेड स्टार है, अर्थात मैंडेटरी है। यहाँ पर सभी फील्ड जब आप भरेंगे तभी आपका डेटा सबमिट हो पाएगा। आइए भर देते हैं। संपूर्ण जानकारी भरने के बाद आपको अंतिम चरण में, अंतिम स्टेप 3 ऑफ 3 कंप्लीट करने के लिए सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। सबमिट पर क्लिक करेंगे, अगली स्क्रीन आपके सामने ये होगी, और इस स्क्रीन में आप मैसेज देख पा रहे हैं कि आपका डेटा सक्सेसफुली वेबसाइट में सबमिट हो चुका है। तो मित्रों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो आज की तारीख में आपसे शेयर करना बेहद प्रासंगिक था। मिलते हैं कुछ ऐसी ही सारगर्भित जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।